हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 3 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। 2 अगस्त की करंट अफेयर्स की वीडियो पेंडिंग है, वो शाम तक अपलोड हो जाएगी क्योंकि मंडे को हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने पीआईबी में कवर किया है, इसलिए यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये हर वर्ष किस मंथ के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है? तो विश्व दुग्धपान सप्ताह ये हर वर्ष मनाया जाता है अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक में। ये देख लीजिए, हर वर्ष 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। पर्पस क्या है? देखिए, बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है इसके विषय में लोगों को अवेयर करना। थीम क्या है इसका? तो प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थीम याद रखिएगा, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको मनाता कौन है? वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, WHO और यूनिसेफ इसको मनाता है 1991 से। हर वर्ष मनाया जा रहा है अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक में, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। बात करते हैं वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। 14 फरवरी 1991 को इसकी स्थापना हुई थी। पेनांग मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन थे? अनवर फैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी किसने लॉन्च किया है? तो ई रूपी को लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। ये देख लीजिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ई रूपी लॉन्च किया है। ई रूपी क्या है? देखिए, डिजिटल पेमेंट के लिए कैशलेस कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है। तो एक तरह से जैसे आप पेटीएम वॉलेट वगैरह यूज करते हैं, हालांकि ये डायरेक्टली रुपीज के फॉर्म में है तो इसीलिए इसका नाम हो गया है ई रूपी। तो इंडिया की पहली बिटकॉइन आप मान लो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ई रूपी। किसने लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है। ई रूपी को डेवलप किसने किया है? एनपीसीआई ने, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। तो इसका मतलब हेल्थ सेक्टर में खासकर इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा ई रूपी का। बात करते हैं एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ कौन है? दिलीप आसबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड के लिए किसको चुना गया है? तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इसके लिए चुना गया है साइरस पूनावाला को। ये देख लीजिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला, इनको 2021 के लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। क्यों भाई? क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन जो इन्होंने डेवलप कर दी उससे इंडिया को एक नई आस जगी थी। इसीलिए 2021 में साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड चुना गया है। याद रखिएगा, नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। इनके पुत्र जो आदर पूनावाला हैं वो ब्रिटेन चले गए हैं कुछ क्राइसिस के चलते। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 1 लाख रुपए और मोमेंटम मिलेगा। 1983 से दिया जा रहा है 1 अगस्त को आपका। तो इस बार साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है? आदर पूनावाला, इनके पुत्र जो कि ब्रिटेन चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पेट नेवल एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो कॉर्पेट एक्सरसाइज हाल ही में इसका 36 एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है? इंडियन ओशन रीजन, हिंद महासागर क्षेत्र में। इंडिया की तरफ से आईएनएस सरयू जो है पार्टिसिपेट करेगा। देखिए, कॉर्पेट एक्सरसाइज ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। 2002 से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एक वर्ष में 2 बार होती है, यानी बाई एनुअल एक्सरसाइज है। तो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का 36 एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया इंडोनेशिया के बीच में। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। और इंडोनेशिया अपनी जो कैपिटल है जकार्ता से ट्रांसफर कर रहा है कालीमंतान आइसलैंड पर ले जा रहा है। कालीमंतान आइसलैंड, क्योंकि जकार्ता डूब रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार सैटेलाइट इसको इसरो और किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर डेवलप किया रहा है? तो इसरो द्वारा निसार सैटेलाइट को नासा के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है। किसके साथ? नासा के साथ। काफी समय से डेवलप किया जा रहा है, हालांकि 2023 की स्टार्टिंग में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा निसार सैटेलाइट को। नासा इसरो सिंथेटिक आर्चर रेडार। देखिए, जो अर्थ सरफेस है वो काफी अनइवन होती है, उस सरफेस को ट्रैक करने का काम करेगा निसार सैटेलाइट। इसमें देखिए ड्यूल बैंड होंगे, एल और एस बैंड। तो रेडार इमेजिंग के द्वारा अर्थ की सरफेस को मैपिंग करेगा निसार सैटेलाइट, जिसको नासा इसरो द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया जाएगा। कब?
2023 की शुरुआत में। 2015 में बराक ओबामा जब इंडिया आए थे तब इस पर साइन किया गया था। नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 1958 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। नासा का मोटो देख लीजिए आप, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या नाम है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये है मोटो नासा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कर्ण प्रोजेक्ट ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? ये कर लीजिएगा, बाय नहीं इन। ये किस स्टेट में लॉन्च किया था? कृषि कर्ण प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया था केरला में। कहाँ पे? केरला में। देखिए हाल ही में केरला में कृषि कर्णा प्रोजेक्ट के तहत एक पॉली हाउस बनाया है जो कि एक ग्रीन हाउस होगा। कृषि कर्णा प्रोजेक्ट इसको नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर, साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन और कोर3 इनोवेशन ने मिलकर लॉन्च किया था केरल में। इसमें कई सारे ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं जिसमें एक ग्रीन हाउस की कीमत 2,35,000 के आसपास आती है। तो कृषि कर्णा प्रोजेक्ट इसको कोर3 फाउंडेशन द्वारा केरल में रन किया जा रहा है, along with नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर प्लस सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन। ये कोर3 फाउंडेशन, इसमें जो आपका कृषि कर्णा प्रोजेक्ट है इसको डेवलप किसने किया? अनीस एन राज, इनकी वजह से इसको डेवलप किया गया है। बात करते हैं केरल की। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरला पुलिस ने कुछ दिन पहले ही पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो यहाँ पे है, ये आपको पता है, लेकिन आप याद रखिएगा वेम्बनाड लेक इंडिया की लॉन्गेस्ट रामसर साइट है, वो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको दिया गया है? तो 2021 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है आशा भोसले जी को। किसको? आशा भोसले जी को। देख लीजिए, ये हैं आशा भोसले जी, इनको 2021 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है। एक महाराष्ट्र भूषण सिलेक्शन कमेटी बनती है जो कि चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में बनती है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में। तो 2021 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है आशा भोसले जी को। उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि आशा भोसले जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? 2000 में, इतना याद रखिएगा। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड कितना मिलता है? 10 लाख रुपए मिलता है, इसमें 1996 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यातक बनो कैंपेन ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, क्या? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा निर्यातक बनो कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होंगे? जो लोकल कम्युनिटी होगी, खास करके फार्मर्स, ट्रेडर्स, वो लोग एक्सपोर्ट पर फोकस करेंगे, जो कि राजस्थान की इंपॉर्टेंट वस्तुएं होंगी उनको एक्सपोर्ट करने पर। तो निर्यातक बनो कैंपेन राजस्थान गवर्नमेंट के राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है। देखिएगा, मिशन निर्यातक बनो कैंपेन। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। देखिए, इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में ही सैंक्शन हुआ है। और देखिएगा, राजस्थान जो बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर बनाती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया से बॉर्डर बनाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम नई सीईओ कौन अपॉइंट हुई है? तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम इसकी नई सीईओ बनी है नूपुर चतुर्वेदी। कौन? नूपुर चतुर्वेदी। ये हैं नूपुर चतुर्वेदी। अभी तक ये पेयू में काम करती है, हालांकि अब नूपुर जी भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नई सीईओ बनी है, आपको याद रखना है। बात करते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम की। तो पहले एनपीसीआई के पास इसका पूरा वो था, लेकिन बाद में एनपीसीआई ने अपनी एक सब्सिडरी एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया था भारत बिल पेमेंट सिस्टम एनपी। और ये जो आपका एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड है ये 2013 में स्थापित किया गया था। एनपीसीआई के विषय हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत बिल पेमेंट सिस्टम नई सीईओ कौन बनी है? नूपुर चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में विल एस्नर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसको मिला है? 2021 का विल एस्नर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड ये मिला है आनंद राधाकृष्णा को। आनंद राधाकृष्णा ये हैं आपके आनंद राधाकृष्णा, इनको 2021 का विल एस्नर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, आनंद राधाकृष्णा। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो विल एस्नर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड है इसको कॉमिक्स दुनिया का ऑस्कर कहते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आप पूछ लेंगे कि कॉमिक्स का ऑस्कर किसे कहा जाता है, तो विल एस्नर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जो कि 2021 के मिला है आनंद राधाकृष्णा को। ये हैं आनंद राधाकृष्णा। अच्छा, कौन सी बुक के लिए मिला है? तो इनकी बुक है, नॉवेल है ब्लू इन ग्रीन। क्या नाम है? ब्लू इन ग्रीन। देखिए, यूके बेस्ड इंडियन ऑथर हैं आनंद राधाकृष्णा, जिनको 2021 का विल एस्नर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड मिला है, यानी कॉमिक वर्ड का ऑस्कर। एस्नर अवार्ड की शुरुआत 1988 में की थी अमेरिकन कॉमिक एडिटर डेव
ऑल्ब्रिक ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें 1998 से लेकर 2018 के बीच में ये बताया गया है कि कितने एरियाज में पर ईयर ग्राउंड वाटर लेवल 1 मीटर से अधिक चला गया है। ये एरियाज होगा। तो हाल ही पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने बताया है कि 22 एरियाज में से 18 एरियाज में पर ईयर ग्राउंड वाटर लेवल 1 मीटर से नीचे गया है। ये 1998 से लेकर 2018 के बीच यानी 20 वर्षों का एनालिसिस किया गया है। देख लीजिए, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इन्होंने 1998 से 2018 के बीच में ये स्टडी कंडक्ट की और पाया कि 22 में से 18 एरियाज में पर ईयर वाटर लेवल का जो वाटर लेवल है वो 1 मीटर से भी नीचे ड्रॉप हो गया। इनको ये एनालिसिस करना था पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज का कि 2012 से लेकर अभी तक 20 मीटर से नीचे कहाँ वाटर लेवल गया है। इन्होंने बताया 1998 से अभी तक यानी 2018 तक ऐसे 18 एरियाज हैं जहां पर वाटर लेवल 1 मीटर से अधिक ड्रॉप हो गया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया 2021 में किस महीने यूएनएससी का प्रेसिडेंट रहेगा। तो देखिए, क्योंकि यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर होते हैं तो मंथ वाइज जो है प्रेसिडेंसी ट्रांसफर हुआ करती है। इंडिया इस समय नॉन परमानेंट मेंबर है 2021-22 के लिए, तो इंडिया को 1 महीने के लिए प्रेसिडेंसी तो मिलनी है हर वर्ष। तो इंडिया 2021 में अगस्त मंथ में यूएनएससी का प्रेसिडेंट रहेगा। देख लीजिए, इंडिया यूएनएससी का प्रेसिडेंट रहेगा अगस्त मंथ में। क्या? अगस्त मंथ में। इंडिया 3 एरियाज पर फोकस करेगा, टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग। तो ये इंडिया का फर्स्ट ईयर टर्म है। जो सेकेंड ईयर टर्म होगा उसमें इंडिया दिसंबर 2022 में यूएनएससी का प्रेसिडेंट रहेगा। तो अब इंडिया अगस्त 2021 में यूएनएससी का प्रेसिडेंट है, इसके बाद दिसंबर 2022 में सीधा सेकेंड ईयर टर्म होगी इंडिया की, याद रखिएगा। यूएनएससी की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट हैं, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। इस समय इंडिया 2 वर्षों के लिए यानी 2021-22 के लिए यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरह आती है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। चर्चा में क्यों है? इसलिए क्योंकि एपिडा जो है इंडिया के रिमोट एरियाज से इस बार एग्रीकल्चर कमोडिटीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे कल उसने राजा मिर्चा लंदन एक्सपोर्ट किए थे। कहाँ से? ये नागालैंड का है। वर्ल्ड के जो 5 हॉटेस्ट चिलीज आते हैं उसमें से आपका राजा मिर्चा एक है। तो इस बार एपिडा बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। जर्दालू मैंगो हुए, चाहे आपकी शाही लीची हुई, चाहे आपका राजा मिर्चा हुआ, इन सभी को एक्सपोर्ट करता है इंडिया के रिमोट एरियाज से। तो इसीलिए एपिडा की तारीफ की जा रही है। एपिडा की बात करते हैं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपिडा की स्थापना हुई थी फरवरी 1986 में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है डॉक्टर एम आगामुत्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर किस कंट्री में स्थित है? तो आर्कटिक काउंसिल, देखिए आर्कटिक ओशन को जितने भी कंट्री टच करते हैं वो आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है। तो नॉर्वे में इसका हेडक्वार्टर है। चर्चा में है क्योंकि आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल, इसकी 3री मीटिंग हुई। आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल की 3rd मीटिंग हुई। किसने ऑर्गेनाइज किया? आइसलैंड और जापान ने। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इससे पहले आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल की जो 2 मीटिंग हुई थी, 2016 में यूएसए ने होस्ट किया था, 2018 में जर्मनी ने होस्ट किया। 2021 में आर्कटिक साइंस मिनिस्टर्स मीटिंग किसने होस्ट किया? आइसलैंड और जापान ने। थीम क्या है इस बार आर्कटिक साइंस मिनिस्टर मीटिंग का? नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। देखिए, आर्कटिक रीजन जितनी भी कंट्रीज आर्कटिक से टच करती हैं, चाहे वो नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, रशिया हो, यूएस हो, कनाडा हो, वो सभी आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है, रखिएगा। और आर्कटिक काउंसिल नॉर्वे में इसका हेडक्वार्टर है। ये देखिए, ये आर्कटिक काउंसिल की कंट्रीज हैं, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया, यूएसए, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड। ये सिर्फ कंट्रीज जो हैं वो आर्कटिक काउंसिल मेंबर है और कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंडियन टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन कैटेगरी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड दिया गया है? तो हाल ही में सतपुरा टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन कैटेगरी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये देख लीजिए, सतपुरा टाइगर रिजर्व यानी एमपी में जो टाइगर रिजर्व है उसको अर्थ गार्जियन कैटेगरी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है बेस्ट मैनेजमेंट के लिए। याद रखिएगा, ये जो नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ अवार्ड है
हीरोज अवार्ड ये टाइगर रिजर्व के मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है और सतपुड़ा को अर्थ गार्जियन कैटेगरी मिला है बेस्ट टाइगर मैनेजमेंट के लिए। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? एमपी में है। इंडिया की जो 17% टाइगर पॉपुलेशन है वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आती है। ये अर्थ हीरोज अवार्ड 2011 से दिया जा रहा है। कौन देता है? रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, किसके साथ मिलकर? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स। कुछ समय पहले यानी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था इंडिया के 14 टाइगर रिजर्व्स को ग्लोबल कंजर्वेशन CATS एक्रीडिटेशन मिला था, याद रखिएगा ये भी। और अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को बेस्ट मैनेजमेंट के लिए नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि कहाँ है? MP में है। ये लास्ट क्वेश्चन आज का। इंडियन नेवी के डिप्टी चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इंडियन नेवी के डिप्टी चीफ अपॉइंट हुए SN घोरमडे, देख लीजिए। ये हैं आपके SN घोरमडे, ये इंडियन नेवी के डिप्टी चीफ अपॉइंट हुए हैं। SN घोरमडे इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? G अशोक कुमार को रिप्लेस किया है। तो याद रखिएगा SN घोरमडे इंडियन नेवी के डिप्टी चीफ अपॉइंट हुए हैं। इंडियन नेवी की बात करते हैं, 1950 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है? सम नो वरुणा। और 24th नेवी चीफ कौन है? आपके एडमिरल करमवीर सिंह जी, नाम याद रखिएगा। हालांकि वाइस चीफ कौन बन गए हैं आप? डिप्टी चीफ नेवी के, तो SN घोरमडे। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।